नमस्कार, मैं भुवनेश्वर नाथ शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने। इसके पहले इंग्लिश क्लास 12th का सिलेबस जो है हम समझाए थे, तो उसी क्रम में हम बताए भी थे कि इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग नए-नए वीडियो आते रहेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो इन वीडियो को देख करके अच्छे से अच्छा नंबर पा सकते हैं। अगर उन बच्चों को 90+ चाहिए तो केवल अगर ये वीडियो देख लें तो जो सेक्शन सी का हम उस दिन बताए थे कि सेक्शन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वह सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू भी हम लोग करेंगे सेक्शन सी से। जो लोग सेक्शन सी से जो हम लोगों का ग्रामर का पोर्शन है जिसमें 25 नंबर आएगा, तो सेक्शन सी से हम लोग शुरू करते हैं। और उस दिन भी बताए थे कि सेक्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सोल है पूरे पेपर का। जो लोग सेक्शन सी को बेहतर से कर लेंगे वह 90+ 95 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो हम लोग सेक्शन सी से शुरू करेंगे, ग्रामर वाले पोर्शन से शुरू करेंगे। और हम आपको बताएं कि इसमें आज हम लोग जो शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 5 यानी कि प्रश्न संख्या 5 का जो सी होगा, उस दिन बताए थे कि प्रश्न संख्या 5 में ए, बी, सी, डी और ई ये आएगा। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 5 का सी शुरू करेंगे। और प्रश्न संख्या 5 का जो सी होगा वह एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से एक जो है करना होता है। अगर आपने एक सही से कर दिया तो 2 नंबर जो है मिलेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला चैप्टर है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है एडवर्ब टू और टू को चेंज करके रिमूव टू करना, ठीक है। तो ये जो पहला चैप्टर है एडवर्ब टू और इस टू को चेंज करके रिमूव टू करना, तो बोर्ड जो क्या करता है ब्रैकेट में रिमूव टू देता है। रिमूव का मतलब हटाना, और किसको हटाना? टू को। तो आज हम ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन में यही सीखेंगे। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे कि एडवर्ब टू और टू को चेंज करके कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हैं, कैसे उसको रिमूव टू हम करते हैं। बड़ा आसान है और आप लोग अगर वीडियो के साथ बने रहेंगे तो बहुत ये क्या कहते हैं वादा है कि बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको सीख जाएंगे। देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसके लगभग 5 से 6 स्टेप आता है। 5 से 6 स्टेप सीख लेंगे आज हम। इसका पूरा सिलेबस आज हम खत्म करने वाले हैं। अगर चाहे तो एक ही ब्लैक बोर्ड पे, इसी ब्लैक बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लेकर के भी समझा सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 थोड़ा सा चलते हैं। अभी जो पहला काम है वो देखिए, जब ये क्वेश्चन आएगा तो इतना तो तय है कि इसमें ये पहला जो TOO है, जो यहाँ पे एडवर्ब है, और यहाँ पे ये जो टू है वह इन्फिनिट का काम कर रहा है। जो इसमें OO है ये यहाँ पे एडवर्ब है, और ये जो टू है सिंगल जिसमें ओ है ये आपका यहाँ पे इन्फिनिट का काम कर रहा है। तो यूपी बोर्ड क्या करता है, इन्हीं दोनों को चेंज करवा के, ये यूपी पीसीएस के कंपटीशन में भी पूछता है, ये भी याद रखेंगे। अगर हम सीख लेते हैं तो किसी भी तरीके के कंपटीशन में आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कैसे इसको चेंज करके हम रिमूव टू करेंगे वही सीखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम है, जो सबसे पहला काम है वो ये है कि जो पहला ये जो टू है इसको आप लोग बदल देंगे सो में। किसमें बदल देंगे? सो में। और बगल वाला जो ये टू है इसको आप लोग चेंज कर देंगे किसमें? दैट में। ये काम आपको पहले करना है। और इतना तय है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में ये दोनों आएंगे, यानी कि एडवर्ब टू भी आएगा और ये इन्फिनिट टू भी आएगा। तो इन दोनों को चेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या है आप समझ लें। जो पहला एडवर्ब टू आएगा, इस टू के जगह पे आपको क्या लिखना है बेटा? सो लिखना है। क्या लिखना है? सो। और इस टू के जगह पे आपको क्या लिखना है? दैट लिखना है। अगर आपने इतना कर दिया तो समझिए कि आप ये रिमूव टू कर लेंगे। हम एक एग्जाम्पल के साथ आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि ही इज टू ओल्ड टू रन, और इसको हमें करना है
रिमूव, है ना, इसको क्या करना भाई, रिमूव टू, ऐसे बोर्ड आपको दे देता है। क्वेश्चन क्या है कि ही इज टू ओल्ड टू रन, फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में क्या है, रिमूव टू, मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको रिमूव टू करना है। अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से देख करके बताएं तो क्या इस सेंटेंस में ये दोनों आया है, मतलब दोनों का मतलब क्या ये एडवर्ब टू और क्या ये इन्फिनिट टू आया है। और आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह एडवर्ब टू यहाँ है और यह इन्फिनिट टू यहाँ है। कुछ नहीं करना है, जब भी हम इसको रिमूव टू करेंगे तो यहीं से लिखेंगे, यहीं से शुरू होगा। लिखने से पहले, इसका आंसर देने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, और चूंकि पहले बता चुके हैं और आप इस ब्लैक बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि इस टू को किस में बदलना है, सो में, और इस टू को किस में बदलना है, दैट में। और देखेंगे ये टू यहाँ आया है और ये टू यहाँ है। जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ही लिखा, ही खत्म, उसके बाद से इज है, इज लिख देंगे, इज खत्म। अब इस टू की जगह पे क्या लिखना है, अब इस टू की जगह पे लिखना है सो। जैसे इस टू की जगह पे सो लिखेंगे, मेरा टू खत्म, इसके बगल में जो है उसको आप उतार लें, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद से हमारा मिलता है इन्फिनिट टू। इस टू को हम किस में चेंज करने वाले हैं, आप देख करके बता ही देंगे, दैट में करेंगे। तो जैसे ही टू को दैट में बदलेंगे, टू खत्म। अगर आप इतना बना सकते हैं, अगर आपसे इतना हो सकता है तो ये कुछ नहीं है, आप आंसर के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। अब करना कुछ नहीं है, बस दो चीज बता रहे हैं, वह कर लीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्योंकि आज चाक से लिख रहे हैं, क्योंकि चीजें जो हैं थोड़ा सा स्पष्ट हो, क्योंकि पहले वाले वीडियो में मार्कर से लिखे थे तो चीजें कुछ अक्षर जो है स्पष्ट नहीं हो रहे थे। तो यहां तक हो गया, दैट तक, यहां तक किसी को दिक्कत। जब आप दैट तक लिख लें, इसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे पहले सब्जेक्ट है, जो सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे जो भी आया हो, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, है ना, जो भी यहाँ पे आया हो, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसको एक बार और रिपीट करके आपको दैट के बाद लिख देना है। ये इतना याद रखिएगा, एक पहला काम ये करना है कि जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसको एक बार और दैट के बाद यहाँ क्या करना है, लिख देना है। लिख दिया गया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पास से काम करना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं, आप थोड़ा देख लेंगे। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो आपको लिखना है कैन नॉट। क्या लिखना है, कैन नॉट। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। इज एम आर का मतलब यह है कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर है, अगर प्रेजेंट टेंस में कोई अवाकार है तो आपको कैन नॉट लिखना है। और यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है तो आपको क्या लिखना है, कुड नॉट। फिर आपको क्या लिखना है, कुड नॉट। ठीक है। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, आप इसको पहला मान लेंगे, इसको दो कर लीजिए। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिस सेंटेंस को आप चेंज कर रहे हैं, अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो आपको कैन नॉट लिखना है अपने पास से, और अगर वाज वर है तो क्या लिखना है, कुड नॉट। जिस सेंटेंस को हम चेंज कर रहे हैं आप देखेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो इज जब यहाँ देखेंगे तो इस सब्जेक्ट को जो रिपीट किए हो, आप दोहराए हो, इसके इधर आपको लिखना पड़ेगा क्या, आप जानते हो क्या लिखेंगे, कैन नॉट। और जब कैन नॉट लिख लेंगे तो लास्ट में जो बचा हुआ है इसको लास्ट के यहाँ पे उतार देंगे। यही आपका आंसर है कि ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। कोई दिक्कत है, शायद दिक्कत ना हो। अब इसी बेस पर एक और एग्जाम्पल अगर हम समझें, एक और एग्जाम्पल अगर इसी बेस पे हम समझें तो देखेंगे कि सी, है ना, सी वाज टू वीक टू वर्क हार्ड, है ना, सी इज टू वीक टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे रिमूव टू करना है, क्योंकि जगह नहीं है तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, रिमूव टू। आप इसको ध्यान से देखें, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा सबसे पहले ये एडवर्ब टू मिला, और उस एडवर्ब के टू के बाद ये इन्फिनिट टू भी मिला। तो ये आएगा, ये इसकी पहचान ही है कि जब ये रिमूव टू वाला क्वेश्चन आएगा, जब एडवर्ब टू टू वाला एक क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये पहला एडवर्ब टू जरूर रहेगा और उसके बाद ये इन्फिनिट टू रहेगा ही रहेगा। इसके कुल 5 से 6 स्टेप हैं,
पहला स्टेप बता रहे हैं, फिर इसके बाद से दूसरा स्टेप बताएंगे, फिर तीसरा स्टेप बताएंगे, और इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त होगा। अगर आप इसको चेंज करें रिमूव टू में, तो देखिए कितना आसान है इसको रिमूव टू में चेंज करना। सबसे पहले क्या है बाबू, सी है, तो हम भी लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सी हम लोगों का हो गया समाप्त। उसके बाद से वाज है, हम वाज लिखेंगे, वाज समाप्त हो गया। आप इस टू की जगह पे क्या लिखेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि क्या लिखेंगे। इस टू के जगह पे हम लिखेंगे सो। सो के बाद से ये टू खत्म हो गया। इस वीक को जो बगल में है हम इसको उतार लेंगे, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद से इस टू के जगह पे क्या लिखना है, दैट लिखना है, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे है। तो टू के जगह पे दैट हो गया, टू हो गया समाप्त। अब क्या करना है, पहले बताया, अब क्या करना है, जब आप टू को दैट में बदल देंगे तो इसके बाद ये करना है कि जो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा उसको दोहराना है, यानी कि रिपीट करना है, और उसको ला करके दैट के बाद एक बार और लिख देना है। तो इसको हम ला करके यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या करना है बताया है, आपको ये देखना है कि जिस सेंटेंस को हम बना रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो आपको कैन नॉट लगाना है, और वाज वर है तो कुड नॉट लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, वाज। तो आप बताइए कैन नॉट लगेगा कि कुड नॉट लगेगा। आपके मन में एक बात आ गई होगी कि क्या लगेगा, कुड नॉट लगेगा। तो यहाँ पे हो गया कुड नॉट। कुड नॉट के बाद से क्या करना है, जब आप इतना लिख लेंगे तो इसके बाद से जो बचा हुआ है उस सब को इसके इधर लिखना है। कुड नॉट के बाद से आपको क्या लिखना है, वर्क, और वर्क के बाद क्या लिखना है, हार्ड। यही आपका क्या है, रिमूव टू है, और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को भाई? अब इसी पे हम लोग दूसरा, चूंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, सारा मैटर यहीं देना है। अब इसके बाद से हम लोग पहुंचते हैं अगले नियम पे, नियम नंबर 2 पे। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे नियम नंबर 2 क्या है। सेंटेंस है ही इज टू ओल्ड नॉट टू रन। अब इसको करना है रिमूव टू, इसको क्या करना है, रिमूव टू। सेंटेंस क्या है, ही इज टू ओल्ड नॉट टू रन। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसके पहले का जो एग्जाम्पल समझाया है उस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में मात्र एक छोटा सा अंतर है कि पहला जो एग्जाम्पल समझाया है उसमें नॉट नहीं था और इस वाले एग्जाम्पल में नॉट है। तो यही छोटा सा अंतर है स्टेप नंबर 2 में, कि पहले वाले में नॉट नहीं था, इस वाले में नॉट है। तो जब वाक्य में नॉट दिया जाता है, यूपी बोर्ड जब इस क्वेश्चन में नॉट देगा तो कैसे इसको बनाएंगे। इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि पहले आपको जितना आ रहा है उतना कर लो। आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में भी हमारा एडवर्ब टू और हमारा इन्फिनिट टू आया है, तो काम वही करना है। इस एडवर्ब टू को सो में बदलना है, यानी कि इस टू को सो में बदलना है, और इस टू को यहाँ पे दैट में बदलना है। तो पहले उतना काम कर लें, ठीक है। सबसे पहले क्या है भाई, ही है, तो हमने क्या लिखा, ही क्या हो गया, समाप्त। उसके बाद इज है, इज लिख दिए, इज समाप्त। अब टू है तो इसके जगह क्या लिख देंगे, सो। याद रखिएगा कि जब बोर्ड के पेपर में देगा तो ये हम आपको ये जो क्रॉस का चिन्ह लगा रही है समझाने के लिए बता रहे हैं। ये नहीं कि वहां पे आप क्रॉस लगाइएगा, ये केवल समझने के लिए है कि ही हम लिख दिए तो ही खत्म हो गया, इज लिख दिए तो इज खत्म हो गया। आप वैसे भी बना सकते हैं। तो इस टू के जगह पे सो लिख दिए, इस ओल्ड को क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, नॉट है। तो जब वाक्य में नॉट दिया जाएगा तो आप इस नॉट को यहीं पे हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और न तो आपको लिखना है। इस नॉट को आप हटा दीजिए। नॉट को हटाने के बाद जो इन्फिनिट टू है उसके जगह पे आप लिख दीजिए दैट। दैट हो गया। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं क्या करेंगे कि जो भी मेरा सब्जेक्ट है इसको दोहरा करके लाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो हमने ही को यहाँ पे लिखा दोहरा के। अब क्या करना है बताया है, अब हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। क्या बताया है कि अगर इज एम आर होगा तो कैन नॉट, वाज वर होगा तो कुड नॉट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो जब इज है
तो केवल आप कैन लिखेंगे। कैन के बगल में जो नॉट है नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसी नॉट को यहाँ दे दिया गया है। तो जब ये नॉट पहले से यहाँ होगा तो हम यहाँ जो कैन नॉट या कुड नॉट लिख रहे हैं वहाँ पे केवल कैन होगा। कैन क्यों होगा? क्योंकि कैन के साथ जो नॉट लग रहा था वह पहले से ही दिया गया था। तो जब क्वेश्चन में नॉट होगा तो हमारे आंसर में नॉट नहीं होगा, इसीलिए नॉट को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो नॉट जब पहले दिया है तो केवल क्या हो जाएगा? कैन, और कैन के बाद क्या होगा? रन, और ये लगेगा फुल स्टॉप, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगर इसी सेंटेंस को एक बार फिर समझ लें, इसी सेंटेंस को एक बार अगर फिर से हम दे दें तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना लीजिएगा। जैसे शी इज टू टायर्ड नॉट टू रन। नेगेटिव इसको रिमूव टू करना है। प्रश्न क्या है? शी इज टू टायर्ड नॉट टू रन। अब देखिए फिर इसमें नॉट दिया गया है। अब इसको रिमूव टू करेंगे, तो रिमूव टू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले सी है, हम सी लिखेंगे, सी मेरा खत्म हो गया। इज है, इज लिखेंगे, ये भी खत्म, ये भी खत्म। टू के जगह पे क्या लिखेंगे? सो के बाद से जो टायर्ड है उतार दिए। अब नॉट को यहाँ से हटा देंगे। इस टू के जगह पे क्या हो जाएगा? दैट, और दैट के बाद क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है हमारा इसको रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी, और सी के बाद से देखेंगे हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या है? इज है, तो क्या लगेगा? कैन नॉट। कैन नॉट लगेगा, लेकिन नॉट जब पहले दिया है तो केवल क्या होगा? कैन होगा, और फिर यहाँ लिख देंगे रन। यही आंसर होगा। सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन रन। अब क्या है? ये दो नियम हो गए। हम आपको बताए हैं कि इस पे कुल 5 नियम आते हैं, 6 नियम आते हैं, 5 से 6 स्टेप है। 2 नियम के बाद एक ऐसा नियम जो बोर्ड हमेशा पूछता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जो एडवर्ब टू टू है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम यही है, जो तीसरा है, जो बता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। क्वेश्चन क्या है? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है यूपी बोर्ड का। 1-2 बार इसको पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 2 चीज़ें आई हैं। पहला ये टू और दूसरा ये टू, यानी कि पहला ये एडवर्ब टू और दूसरा आप देखेंगे इन्फिनिट टू। लेकिन इसमें एक नई शब्द जुड़ा हुआ है, और वो है फॉर मी। क्या जुड़ा है? फॉर मी। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए इसको समझाने के लिए, तो थोड़ा सा हम इसको हटाएंगे, क्योंकि जगह नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसको समझेंगे हम लोग। 2 चीज़ें लिख दे रहे हैं। पहला कि जो पहला एडवर्ब टू है इसको आपको सो में बदलना है, और दूसरा जो इन्फिनिट टू है इसको आपको दैट में चेंज करना है। ये तो कॉमन चलता रहेगा, ये आपको देखना है। दूसरी चीज, अगर इज एम आर है तो कैन नॉट आपको लिखना है, और वाज वर है तो आपको कुड नॉट लिखना है, ये आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल से आएंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ब्रैकेट में रिमूव टू। क्वेश्चन क्या है? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब इसको अगर हम बनाएंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। पहला काम बाबू वही है, पहला काम यही है
कि जो हमारा एडवर्ब टू है उसके जगह पे सो लिखना है, और जो हमारा इन्फिनिट टू है इसके जगह पे दैट लिखना है। सब कुछ छोड़ के इतना काम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा द, ट्री को लिख देंगे, ट्री के बाद से इज भी हो जाएगा। इस टू के जगह पे आपको क्या लिखना है आप अच्छे से जानते हैं, तो इस टू के जगह पे आपको लिखना है सो, जो सही है। सो के बाद से जो हाई है आप उसको लिखोगे, हाई के बाद जो यहाँ पे फॉर मी आया है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़िए और इस टू के जगह पे आप यहाँ पे दैट को लिख दीजिए। अब आगे का मैटर समझा दे रहा है। जब भी इस इन्फिनिट टू के पहले, जब भी इस इन्फिनिट टू के पहले यहाँ पे फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम इस तरीके की चीज़ें आए तो उसे हमें कैसे चेंज करना है, यहाँ देख लो। अगर आपके वाक्य में फॉर मी आता है, ठीक है, अगर आपके वाक्य में फॉर अस आता है, अगर आपके वाक्य में फॉर यू आता है, या आपके वाक्य में फॉर हिम आता है, या आपके वाक्य में फॉर हर आता है, या आपके वाक्य में फॉर देम आता है, तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है, और जो टू को दैट में बदल रहा है इसके बाद लिखना है। जैसे अगर फॉर मी है तो आप इसको किस में चेंज कर लेंगे, आई में। फॉर अस को किस में चेंज कर देंगे, वी में। फॉर यू को किस में चेंज कर देंगे, यू में। फॉर हिम को किस में चेंज कर देंगे, ही में। फॉर हर को किस में चेंज करेंगे, सी में। और फॉर देम को किस में चेंज करेंगे, दे में। ये आप जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आया बाबू, फॉर मी आया है। तो जब यहाँ फॉर मी आया है तो इसको सीधा नहीं चेंज करना है। जैसे फॉर मी आया है तो आप इसको यहाँ आई मत बदल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसको यहाँ आई नहीं बनाना है, टू के जगह पे जो दैट लिख लेंगे, जब टू के जगह दैट हो जाएगा तो जो फॉर मी को आप लिखेंगे उसको दैट के यहाँ ला के लिखना है, यानी कि दैट के बाद लिखना है। तो ये जो फॉर मी है इसको चेंज करेंगे और चेंज करके दैट के बाद लिखेंगे, दैट के पहले नहीं लिखेंगे। तो जब यहाँ फॉर मी है तो इसको किस में चेंज करेंगे, आई में। तो जब आई बदलेगा फॉर मी को चेंज करेंगे, आई होगा, और आई लिखेंगे दैट के बाद, तो दैट के बाद यहाँ आई हो गया। अब काम वही करना है जो पहले हम लोग कर रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी तो क्या लिखना है, कैन नॉट। तो आई के बगल में हम क्या लगा देंगे, कैन नॉट, और क्लाइम को यहाँ पे क्या लिख देंगे बाद में। यही आपका आंसर होगा, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम। ये आपका राइट आंसर है। अब इसी पे एक एग्जांपल और समझा दें, इसी पे एक एग्जाम्पल हम लोग और समझ लें कि द वाटर या द वाल है ना, द वाल इज टू हाई है ना, द वाल इज टू हाई फॉर हिम टू जंप। रिमूव टू करना है। आप इसका आंसर चाहे तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, अगर आपने ध्यान से समझा है, सही से समझा है तो इसका आंसर हो जाएगा, द वॉल इज टू हाई फॉर हिम टू जंप। चेंज करना है रिमूव टू में, कैसे करेंगे शुरुआत से बताया है, फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। फार्मूला क्या है, यहाँ से है द वाल, पहले हम दो को लिखे द खत्म, वाल लिखे वाल खत्म, इज को लिखेंगे इज खत्म, टू के जगह पे क्या हो गया सो खत्म, हाई को क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे हाई खत्म। अब हम आपको क्या समझाए हैं हम आपको ये समझाए हैं कि जब भी वाक्य में इसमें से कोई एक आएगा तो इसको जो चेंज करेंगे वह टू को जब दैट में बना लेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो टू को हम क्या करेंगे, टू को हम पहले चेंज करेंगे, दैट होगा, फॉर हिम को बाद में चेंज करेंगे, और किस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वो ही होगा। फॉर हिम को हमने चेंज किया, क्या हो गया ही। तो इसको जब भी चेंज करेंगे तो दैट के बाद लिखेंगे, और टू को चेंज करेंगे दैट में, जब टू को दैट में कर लीजिएगा तब फॉर हिम को आप किस में बदलेंगे ही में। यहाँ पे पूरी चीज़ बताई गई है।
अब ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो जब हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम क्या लगाने वाले हैं? कैन नॉट। क्या लगाने वाले हैं? कैन नॉट। और लास्ट में जो बचा है इसके बाद हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जंप। क्या हो जाएगा? जंप। तो ये आपका रूल रहा, ये फार्मूला रहा। तो ये 3 नियम आज हम पढ़ाए हैं और तीनों नियमों को अगर एक बार बता दें और तीनों नियमों में अगर अंतर बताएं तो आप देखेंगे कि क्या होगा। 3 नियम आज इसका पढ़ाए हैं, 3 नियम कल पढ़ा देंगे। आप लोग चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। तो 3 नियम में पहला नियम क्या था? पहला नियम सिंपल था। पहला नियम था ही इज टू ओल्ड टू रन। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा थोड़ा सा इससे अंतर में था, ही इज टू ओल्ड नॉट टू रन। और तीसरा क्या था? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यही 3 एग्जाम्पल हैं और यही 3 एग्जाम्पल आज बताए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में आप देखिए कि ही इज टू ओल्ड टू रन है। इसमें और इसमें कॉमन एकदम छोटा सा अंतर है कि इसमें नॉट नहीं है और इसमें नॉट है, और इसमें अंतर ये है कि इसमें फॉर मी लगा हुआ है और बाकी इन दोनों में फॉर मी इस तरीके का नहीं है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे और इसको कैसे चेंज करेंगे, बड़ा डिटेल से बताया है। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद। इतना पढ़वाए हो तुम, करा।